Hello student, good morning. This is the third lesson of your poetry on his blindness composed by John Milton, the greatest poet in English literature. About the poet के विषय में बिना जाने उनके इस चूँकि ये सब्जेक्टिव पोएम है, उनके जीवन पर आधारित है और उन्होंने अपने जीवन के कुछ ट्रेजेडी के कारण भगवान को अर्थात ईश्वर को गॉड को प्रोवोक करते हैं, गॉड से प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि भगवान से ऐसा नहीं कहना चाहिए, गॉड से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा व्यक्ति को जो भी सज़ा दी जाती है वो सज़ा बहुत ही मामूली होता है। माइल्ड योग का उन्होंने प्रयोग किया है, केवल इसीलिए किया जाता है भगवान के द्वारा ऐसा क्योंकि वो अपने चाहने वालों की परीक्षा लेता है। तो इस पर अभी बाद में बात करते हैं, पहले उनके विषय में थोड़ा देखते हैं। उनके जीवन से घटित कुछ घटनाएं हैं जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जॉन मिल्टन के जीवन में। मिल्टन वाज बॉर्न इन अ लंदन फैमिली, लंदन के एक परिवार में पैदा हुए थे। इस फादर वाज अ पायस पर्सन स्ट्रांगली डिवोटेड टू म्यूजिक। उनके पिता एक पवित्र व्यक्ति थे, स्ट्रांगली डिवोटेड टू म्यूजिक, और विशेष करके संगीत के प्रबल समर्थक थे, या कह दीजिए कि संगीत के लिए प्रबल रूप से समर्पित थे। मिल्टन वाज स्टडीज स्टूडेंट एट मिल्टन स्कूल में एक अध्ययन करने वाला अर्थात अत्यंत परिश्रमी स्टूडेंट था। एंड बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन पोएट्री फ्रॉम एन अर्ली एज, और प्रारंभिक जीवन से ही यानी जीवन के आरंभ यानी किशोर अवस्था से ही इन्होंने क्या किया, पोएट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। पोएट्री में ये इंटरेस्ट लेने लगे, रुचि लेने लगे। सो मच सो, इस प्रकार फ्रॉम द एज ऑफ 20, सो मच सो, इतना अधिक, फ्रॉम द एज ऑफ 20 साल की उम्र में ही इतने अधिक, इट वाज हिज हैबिट टू वर्क अंटिल मिडनाइट, इतने अधिक इंटरेस्ट लेने लगे कि ये मिडनाइट तक अर्थात अर्धरात्रि तक इसी कार्य के आदती हो गए, इसी कार्य के हैबिचुअल हो गए, अर्थात पोइट्री करने लगे। ही डिड MA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, वह एक महान छात्र थे, विद्वान थे। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, और उन सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक महान कवियों में से एक थे। द वर्ल्ड, इस संसार के, हैज़ प्रोड्यूस्ड, इस संसार ने जिन्हें पैदा किया है, अर्थात संसार के द्वारा पैदा किया गया, संसार में पैदा हुए उन सबसे महान कवियों में से एक थे। हिज रेगुलर स्ट्रेनस स्टडी, उनकी नियमित अत्यंत परिश्रम के साथ नियमित अध्ययन, टिल मिडनाइट, अर्धरात्रि तक, यानी अर्धरात्रि तक उनका जो रेगुलर नियमित रूप से नियमित परिश्रम के साथ स्टडी था, अध्ययन था। टुक अवे हिज आई साइट इन 1652 ईस्वी में क्या हुआ, इनके आई साइट को ले लिया, नष्ट कर दिया। टुक अवे, नष्ट कर दिया है कि क्या नष्ट कर दिया, उनका जो रेगुलर स्टडी था, लगातार अत्यंत परिश्रम के साथ घोर तरीके से जो अध्ययन था, उसी अध्ययन ने इनके आई साइट को 1652 ईस्वी में ले लिया। व्हेन ही वाज ओनली 44, जब यह केवल 44 वर्ष के थे, 44 के थे। हिज पोएम्स वर रिटन इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, इनके ब्लाइंडनेस की अवस्था में ही इनके बहुत अद्वितीय कविताएं लिखी गईं, जिस प्रकार से हमारे सूरदास जी ने अत्यंत उच्च कोटि की कविताओं को किया, जिस पर
आज भी लोग पीएचडी कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये इंग्लिश लिटरेचर के सबसे विद्वान कवि माने जाते हैं जॉन मिल्टन, और अद्वितीय रचनाओं की रचना इन्होंने अपनी स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस में ही, अर्थात अंधेपन की अवस्था में ही इन्होंने किया। हिज फेमस पोएटिक वर्क्स आर पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट ये लॉन्ग पोएम है, एपिक है। पैराडाइज रिगेन्ड ये भी एपिक है, महाकाव्य है। एल एलेग्रो, फिर क्या है, इल पेंसरोसो, पेंसरेस, उसके बाद लिसिडास, कमास एंड सैमसन एगोनिस्टस। इस प्रकार से इनकी जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं ये हैं, लेकिन इसमें से जो उनकी पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, ये जो दोनों उनकी अद्वितीय एपिक्स हैं, इसके लिए वो विशेष करके जाने जाते हैं। हम सीधे आते हैं उनकी कविता पर। इनकी जो कविता है व्हेन आई कंसीडर, यहाँ से लेकर के ये वास्तव में ये जो उन्होंने लिखा ये 14 लाइन की कविता, और आप जानते हो 14 लाइन की कविता सोनेट होती है। उन्होंने इस सोनेट को 14 लाइन की कविता, इसको एक ही बार में पढ़ेंगे। इस सोनेट, अब चूँकि ये 44 वर्ष की उम्र में, यानी अपने आधे जीवन से पहले ही, आधा जीवन 50 साल का माना जाता है, उससे पहले ही जिनके जीवन में अंधेरा हो गया, ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली सीवियरली ब्लाइंड हो गए, और उसी से भगवान से कंप्लेन करते हैं। बाद में उस कंप्लेन को वापस लेते हैं, इसी ऑक्टेव में कंप्लेंट स्टेट में उसको वापस करते हैं। चूँकि जानते हो आप कि जो ये सोनेट होता है वो 2 भागों में होता है, ऑक्टेव एंड सस्टेट। तो हम देखते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। व्हेन, कवि जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, कंसीडर मीन्स विचार करना, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, हाउ, कि कैसे माई लाइफ, मेरा लाइट, कि कैसे माई लाइट, कि कैसे मेरा प्रकाश, अर्थात मेरी आँखों की रोशनी, इज स्पेंट, खर्च हो गई है, अर्थात नष्ट हो गई है। जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी खर्च हो गई है, कि कैसे मेरा प्रकाश, मेरे आँखों का प्रकाश नष्ट हो गया है। इर हाफ माई डेज, इर का मतलब पूर्व, हाफ माने आधे, माई माने मेरे, डेज माने दिनों, मेरे आधे दिनों से पहले, अर्थात यहाँ दिन का मतलब उम्र है, यहाँ मेरे आधे दिनों से पहले, अर्थात मेरे आधे जीवन से पूर्व ही, यानी 50 वर्ष के पहले, यानी 44 साल में हो ही गए थे। ये कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे आधे जीवन से पहले ही, अपने आधे जीवन से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी खर्च हो गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरे आधे जीवन के पहले ही मेरी आँखों की रोशनी खर्च हो गई, नष्ट हो गई। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी मेरे आधे जीवन से पहले ही नष्ट हो गई, और यह संसार जो अत्यंत व्यापक है, वाइड है, विस्तृत है, वह ये जो संसार है, यह संसार मेरे लिए अंधकारमय हो गया, अर्थात यह जो विस्तृत संसार है, इसमें इस विस्तृत संसार में मेरे लिए अंधेरा छा गया, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने दर्द को यहाँ पर बताया, दर्द बताने का प्रयास किया। उसके बाद क्या कहा, एंड दैट वन टैलेंट, और फिर कंप्लेन करते हैं आगे, और जब मैं विचार करता हूँ क्या, एंड दैट वन टैलेंट, और यह भी दैट की, और यह भी विचार करता हूँ दैट की। अब चूँकि व्हेन आई कंसीडर, अब और यह भी विचार करता हूँ दैट की, वन टैलेंट, दैट वन टैलेंट, और वह एक टैलेंट, प्रतिभा, और वह एक प्रतिभा। यहाँ प्रतिभा से मतलब उनकी कविता करने की प्रतिभा है जो उनके पास मौजूद है। कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और यह भी विचार करता हूँ कि वह जो कविता करने की एक प्रतिभा मेरे अंदर है, विच, जो इज डेथ टू हाइड, जो मेरी मृत्यु के बाद ही छिपेगा, अर्थात जो मेरी मृत्यु तक मेरे साथ रहेगा,
वह प्रतिभा जो मृत्यु तक छिपेगा, हाइड माने छिपना, अर्थात जो मृत्यु होने के बाद ही छिपेगा, अर्थात जो मेरे मृत्यु तक मेरे साथ रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वह विद मी मेरे पास, अर्थात मेरे साथ, यूजलेस बेकार में, लॉस्ट माने ठहरना, वह मेरे पास बेकार में ठहरी हुई है, बेकार में पड़ी हुई है। अर्थात यह जो प्रतिभा है, और वह एक जो प्रतिभा कविता करने की प्रतिभा है, वह क्या मेरे पास बेकार में पड़ी हुई है, और जो मेरे मृत्यु तक मेरे साथ रहेगी, जो मेरे मृत्यु तक मेरे साथ रहेगी, वह प्रतिभा मेरे साथ बेकार में, मेरे पास बेकार में पड़ी हुई है। 2 यद्यपि माई सोल, अब लेखक कह रहे हैं कि यद्यपि माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा मोर बेंट, अत्यधिक झुकी हुई है, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक झुकी हुई है, टू सर्व माने सेवा करने के लिए, देर विद माने उससे, माई मेकर माने अपने स्वामी का, अर्थात भगवान का। यद्यपि मेरी आत्मा मोर बेंट, अत्यधिक झुकी हुई है, अत्यधिक उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देर विद माने उससे, अर्थात किससे, वन टैलेंट, उस एक प्रतिभा से, अर्थात कविता करने के गुण से। यद्यपि मेरी आत्मा उससे, अर्थात कविता करने के गुण से, माई मेकर अपने स्वामी की, अर्थात अपने निर्माता का सेवा करने के लिए अत्यधिक झुका हुआ, अत्यधिक उत्सुक है। अर्थात यद्यपि मेरी आत्मा उससे, अर्थात उस कविता करने के गुण से, अपने स्वामी अर्थात अपने निर्माता का स्तुति करने, उस निर्माता का वंदन करने के लिए उस कविता के माध्यम से अत्यधिक उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और प्रेजेंट करने के लिए, अर्थात सेवा करने के लिए, क्या उससे अपने स्वामी का, अर्थात अपने निर्माता की सेवा करने के लिए। एंड और जिससे कि प्रेजेंट प्रस्तुत कर सकूं, और जिससे कि प्रस्तुत कर सकूं माई ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा, और जिससे कि मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं, अर्थात और जिससे कि मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने, किसके सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने मेकर के सामने प्रस्तुत कर सकूं। लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग, लौटने पर ही, वह चाइड माने डांटना, कि कहीं ऐसा ना हो कि लौटने पर वह मुझे डांटे, अर्थात कि कहीं ऐसा ना, लेस्ट कि कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग लौटने पर, अर्थात जब मैं उसके पास मरने के बाद वापस जाऊं तो लौटने पर वह मुझे डांटे। इस प्रकार से मेरी आत्मा अत्यंत झुकी हुई है, अत्यंत उत्सुक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसमें आपने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाइल्ड तक उन्होंने क्या किया, पूरा भगवान से कंप्लेन किया, और कंप्लेन करने के साथ साथ कहा कि हे भगवान, यद्यपि मेरी आत्मा अपने उस निर्माता अर्थात भगवान की, यानी आपकी सेवा करने के लिए अत्यधिक झुकी हुई, अत्यधिक लालायित, अत्यधिक उत्सुक है, क्या कि कहीं ऐसा ना हो, मेरा मेकर अर्थात जो मेरा स्वामी है, मेरा माई ट्रू अकाउंट, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वहाँ पर पहुँचूँ मरने के बाद तो वह मुझे डांटे। क्यों? क्योंकि मैं जिस निर्माता ने मुझे कविता करने का गुण दिया, उस कविता करने के गुण का हमने उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, और सदुपयोग ना करने के कारण जब लौटेंगे तो वह डांटेगा। इसी को यहाँ पर उन्होंने भगवान से शिकायत किया। अब फिर भगवान से शिकायत आगे कर रहे हैं, भयंकर शिकायत करते हुए कह रहे हैं, डोथ यानी डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज गॉड एग्जैक्ट डे, ये एग्जैक्ट डे, पूरे दिन, एग्जैक्ट डे लेबर, परिश्रम करना, डज गॉड, क्या भगवान पूरे दिन मुझसे परिश्रम करवाना चाहता है? क्या भगवान पूरे दिन मुझसे परिश्रम करवाना चाहता है? जबकि लाइट डिनाइड, जबकि जो मेरी लाइट है अर्थात जो मेरा प्रकाश है वो डिनाइड मना करती है, अर्थात मना कर चुकी है, जबकि मेरा जो प्रकाश है वो मना कर देती है, अर्थात मेरा प्रकाश अर्थात मेरी आँखों की रोशनी मुझे क्या करने के लिए, परिश्रम करने से मना कर देती है। आई फॉन्डली आस्क, और तब आई फॉन्डली, आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण ढंग से, आस्क माने पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता हूँ, अर्थात भगवान से मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता हूँ कि क्या भगवान
भगवान पूरे पूरे दिन मुझसे परिश्रम करना चाहता है। लाइट डिनाइट, जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरी आंखों की रोशनी मना करती है परिश्रम करने के लिए। लेकिन ज्यों ही इतना कहता है त्यों ही लेखक को आभास होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान आगे उन्होंने बताया, क्या बताया, बट पेशेंस, किंतु पेशेंस धैर्य, किंतु मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट माने रोक करके, क्या रोक करके, दैट मर्मर, दैट माने उस, दैट मीन्स उस, मर्मर माने शिकायत को, बट माई पेशेंस, किंतु मेरा धैर्य, सून शीघ्र ही, दैट मर्मर उस शिकायत को, टू प्रिवेंट रोक करके, रिप्लाइज उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, गॉड डोथ नॉट नीड, गॉड भगवान को, डज नॉट नीड भगवान को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्यों के कार्य की, ना तो भगवान को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य के सेवा की आवश्यकता है। और यह नाट यहाँ से लेंगे, और अर्थात नाट, और ना तो हिज ओन गिफ्ट, और ना तो हिज माने उसके स्वयं माने अपनी गिफ्ट माने उपहारों की, ना तो उसके अपनी उपहारों की, अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी मनुष्य को मिला हुआ है सब भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है, और उसी उपहार को भगवान को चढ़ावा के रूप में लोग देने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया कि किंतु जब यहाँ जॉन मिल्टन को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि ये जो शिकायत है ये उचित नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेरा धैर्य है वो मेरा धैर्य सुन शीघ्र ही, दैट मर्मर उस शिकायत को, टू प्रिवेंट रोक देता है, और रोकने के बाद क्या, रुकने के बाद रिप्लाइज उत्तर देता है, यानी धैर्य जो है उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, गॉड डोथ नॉट, यानी गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को ना तो मनुष्य की अर्थात व्यक्ति के कार्य की, अर्थात व्यक्ति के सेवा की आवश्यकता होती है, और हिज ओन गिफ्ट, अथवा ना ही उसके द्वारा, अर्थात उस भगवत प्रदत्त, ना तो भगवत प्रदत्त गिफ्ट को ही उसे आवश्यकता है, अर्थात ना तो वह अपने द्वारा दिए गए उपहारों को ही चाहता है। फिर क्या, आगे लेखक यहाँ पर अपनी फिलॉसफी को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हु बेस्ट बियर, हु माने जो, बेस्ट सर्वोत्तम तरीके से, बियर माने सहन करना, जो सर्वोत्तम तरीके से, जो सर्वोत्तम रूप से सहन कर लेता है, हिज माने उसके यहाँ कैपिटल एच है, इसका मतलब भगवान के, उसके माइल्ड योग माने छोटी मोटी परेशानी को, अर्थात छोटी मोटी परेशानियाँ भगवान व्यक्ति को, अर्थात अपने चाहने वाले को देता है। तो जो हिज माइल्ड योग, उसके छोटी मोटी परेशानियों को, अर्थात उसके द्वारा दी गई छोटी मोटी परेशानियों को सर्वोत्तम तरीके से सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करता है, अर्थात वे व्यक्ति ही उस भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, जो उसके द्वारा, अर्थात भगवान के द्वारा उनका धैर्य उनको उत्तर देते हुए कहता है, किसको, जॉन मिल्टन को, कि जो सर्वोत्तम तरीके से उसके, अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए माइल्ड योग को, हल्की फुल्की परेशानी को, बियर सहन कर लेता है, सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी वे व्यक्ति ही उसकी, हिम माने उसकी, अर्थात भगवान की, सर्व माने सेवा करते हैं, बेस्ट माने सर्वोत्तम, वे ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। अब हिज स्टेट से लेकर के वेद तक ये अंतिम पॉइंट है। हिज स्टेट, अब यहाँ पर भगवान की स्टेट के विषय में बताया है जॉन मिल्टन ने। स्टेट माने स्थिति, अवस्था, भगवान किस प्रकार की स्थिति में है, किस प्रकार की अवस्था में है। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट उसकी अवस्था, अर्थात उस भगवान की अवस्था, हिज कैपिटल है अच्छी, इसका मतलब भगवान संबंधित है। हिज स्टेट उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, इज किंगली, किंग माने राजा, किंगली माने राजाओं की तरह, इज माने है, इस प्रकार उसकी स्थिति राजाओं जैसी है, राजाओं की तरह, अर्थात भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, एट हिज बिडिंग, एट हिज माने उसके बिडिंग पर, अर्थात उसके आदेश पर,
हजारों देवदूत स्पीड बड़े तेजी के साथ पोस्ट ओवर लैंड्स एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए अर्थात बिना आराम किए अर्थात लगातार पृथ्वी पर एंड ओशियन और महासागरों पर पोस्ट टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यानी हजारों थाउजेंड्स हजारों उसके देवदूत एट हिज बिडिंग उसके आदेश पर स्पीड बड़े तेजी के साथ विदाउट रेस्ट बिना आराम किए अर्थात लगातार ओवर लैंड एंड ओशियन इस पृथ्वी पर एंड ओशियन और महासागरों पर पोस्ट टहलते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दे अब अंतिम में लेखक ने बहुत ही अद्वितीय लाइन का प्रयोग किया है। दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी सेवा करते हैं अर्थात भगवान की सेवा करते हैं। आल्सो माने भी, वे व्यक्ति भी भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़ा रहता है, एंड वेट अर्थात जो दृढ़ता के साथ केवल खड़ा रहता है यानी परेशानियों से डिगता नहीं है, एंड वेट और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, वह भी भगवान की सर्वोत्तम सेवा, वे भी भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। इस प्रकार से एक बार वो अपनी इस अंधेपन को आधार बना करके भगवान से शिकायत करते हैं, मरमर करते हैं, शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन जब उनको रियलाइज होता है तो उन्होंने उस शिकायत को रोका, तो वे उस शिकायत को ये गायब करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और वो शिकायत ही गायब हो जाता है क्योंकि विचार इनके मन पर प्रभावी हो जाता है। और विचार ये कहता है, धैर्य ये कहता है कि भगवान को किसी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के सेवा की अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह स्वयं सक्षम है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसाइंट है। तो यही तीनों चीज़ उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भगवान सर्वोत्तम होता है और अपने चाहने वालों से, अपने भक्तों से सर्वोत्तम कार्य करवाने के लिए उसे कुछ ना कुछ दंड देता है, हल्की फुल्की परेशानी देती है, और उस हल्की फुल्की परेशानी को जो सर्वोत्तम तरीके से सहन कर लेता है, वे ही उसकी सहायता, वे व्यक्ति ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके इन लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इन तीनों का ही जो नोट है, सेंट्रल आइडिया और कुछ सेलेक्टेड एक्सप्लेनेशंस हम आपको नोट के रूप में नंबरिंग करके इसके बाद दूंगा और उसको आप फेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।